अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। मेरा नाम हदीका मलिक है और मैं कह रहा हूँ उन ख़वातीन को जो कुछ करना तो चाहती हैं लेकिन घर से निकलने की इजाज़त नहीं होती। अब आप लोग घर बैठे अपना कारोबार कर सकते हैं। चलते हैं अपनी पहली क्लास की तरफ। आज मैं आपको सिखाऊंगी रेज़न को कैसे मिक्स करते हैं और कैसे मुख्तलिफ आर्टिकल्स बना सकते हैं। हमारे पास रेज़न के दो हिस्से होते हैं, एक हार्डनर और एक रेज़न। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें रेज़न को मिक्स करने के लिए कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें रेज़न और हार्डनर की चाहिए होते हैं और इसके अलावा हमें मिक्सिंग मग, डिस्पोजेबल ग्लास, आइसक्रीम स्टिक्स और सिलिकॉन ग्लव्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम पहनेंगे सिलिकॉन ग्लव्स और फिर अपने काम को शुरू करेंगे। अगर आप सिलिकॉन ग्लव्स को नहीं पहनते तो आपके हाथ ख़राब हो जाते हैं। एहतियात ज़रूरी है, इसीलिए हम सिलिकॉन ग्लव्स पहनकर ही काम शुरू करेंगे। अब हमने सिलिकॉन ग्लव्स पहन लिए हैं। अब हम काम को शुरू करते हैं। मुझे आर्ट एंड ग्लो का रेज़न और हार्डनर बहुत पसंद है, इसीलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। आप कोई भी रेज़न और हार्डनर यूज़ कर सकते हैं। आर्ट एंड ग्लो के रेज़न और हार्डनर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और ये बहुत अच्छे से मिक्स होता है, इसीलिए मैं इनको प्रेफर करती हूँ कि यही यूज़ किया जाए। हमारे पास ये एक हिस्सा हार्डनर का होता है और एक रेज़न का होता है। याद रखें कि हम जितना हिस्सा हार्डनर का लेते हैं उससे डबल रेज़न लेते हैं। फ़र्ज़ करें अगर हम 1 ग्राम हार्डनर लेते हैं तो 2 ग्राम रेज़न लेते हैं। अब हम रेज़न को मिक्स करना शुरू करते हैं। मैं आपको रेज़न को मिक्स करने के 2 तरीके बताऊंगी। ये है हमारे पास मेजरिंग मग जिसके ऊपर ग्राम मेंशन है। इन मग्स का ये फ़ायदा होता है कि हमें रेज़न और हार्डनर को मेजर करने में आसानी होती है। चले हैं अब हम रेज़न और हार्डनर को मेजर करते हैं। हम रेज़न और हार्डनर को 2 तरीक़ों से मेजर करेंगे, 2 तरीक़ों से मिक्स करेंगे। एक मैं ज़रा तेज़ मिक्स करूँगी और एक आपको स्लो मिक्स करके दिखाऊंगी ताकि आपको दोनों में फ़र्क बता सकूँ। सबसे पहले अब हम डालेंगे रेज़न। सबसे पहले हम हार्डनर डालेंगे। इसके बाद अब हम रेज़न डालेंगे इसमें। आपने इसको मिक्स करते वक्त एहतियात करनी है कि इसमें बबल ना बने। हमने रेज़न और हार्डनर को 2 मग्स में ले लिया है। अब हम इनको मिक्स करेंगे। पहले मैं इसको तेज़ मिक्स करूँगी। तेज़ी से मिक्स करने से रेज़न में बबल आ जाते हैं। मैं आपको पहले तेज़ी से मिक्स करके दिखाऊंगी, उसके बाद फिर हम आपको आहिस्ता मिक्स करके दिखाएंगे। ये मैं रेज़न को तेज़ मिक्स कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि इसमें कितने ज़्यादा बबल बन रहे हैं। रेज़न को जितनी तेज़ी से मिक्स करेंगे उतने ही ज़्यादा बबल बनेंगे। आपके सामने है कि रेज़न में कितने ज़्यादा बबल आ चुके हैं। ये देखें, रेज़न में अगर बबल आ जाए तो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। ये देखें रेज़न में कितने ज़्यादा बबल आ चुके हैं। ऐसा रेज़न तो वेस्ट हो जाता है। अब हम रेज़न का दूसरा तरीका आपको बताएंगे। इस तरीके में हम रेज़न को बिल्कुल आहिस्ता और स्लोली मिक्स करेंगे। ये हम रेज़न को आहिस्ता बिल्कुल नरम और आराम से मिक्स कर रहे हैं।
आपने रेज़न को सब्र और तहम्मुल के साथ आराम आराम से मिक्स करना है ताकि इसमें बबल ना आए। हम रेज़न को ऐसे ही आराम आराम से मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें जितने भी बबल हैं सब रिमूव हो जाएं। रेज़न को इस तरह से मिक्स करना है कि इसमें एक भी बबल बाकी ना बचे। देखें रेज़न में जितने भी बबल थे आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो रहे हैं। रेज़न को इस तरह से मिक्स करें कि इसमें एक भी बबल बाकी ना रहे और इसको किसी भी मोल्ड में पोर करने में बहुत आसानी हो और ये आसानी से पोर हो जाए, इसमें कलर भी इजीली मिक्स हो जाए। ये देखें इसमें बबल आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो रहे हैं। रेज़न को बहुत सब्र और तहम्मुल से आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है, जल्दी नहीं करनी, जल्दी में इसमें बबल आ जाते हैं। अगर आप तेज़ रेज़न को मिक्स करेंगे तो इसमें बबल आ जाएंगे और फिर वो रेज़न वेस्ट हो जाएगा, जैसा मैंने आपको पहले तरीके में दिखाया था। तो देखें आपके सामने है कि रेज़न में आहिस्ता आहिस्ता बबल रिमूव हो रहे हैं। रेज़न को आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह मिक्स करते रहें ताकि जो बबल रह गए हैं वो भी रिमूव हो जाएं। ये देखें दोनों रेज़न्स में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। जिसको हमने तेज़ी से मिक्स किया उसमें बबल्स हैं और जिसको हमने आहिस्ता आहिस्ता मिक्स किया वो उसमें बबल्स नहीं हैं। ये देखें इसमें कितने ज़्यादा बबल्स नज़र आ रहे हैं। इसको हमने तेज़ी से मिक्स किया था जिसकी वजह से इसमें बबल बन गए हैं। आपके सामने है और ये वो रेज़न है जिसको हमने आराम आराम से मिक्स किया और ये बिल्कुल बबल फ्री है, इसमें कोई भी बबल नहीं है। दोनों में आपको बराबर फ़र्क नज़र आ रहा है। आपने रेज़न को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है ताकि रेज़न में बबल ना रहें। थैंक्स फॉलो फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह।